मैं किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद वेदर हेयर ग्रोज और नॉट, हेयर लॉस और उसका इलाज करके हेयर ट्रांसप्लांट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमारे मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती है और उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट इट। तो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज मिथ्स एंड लेट्स सी द फैक्ट्स एक्चुअली। तो सबसे पहले जो आता है, जो हमारे मन में कॉमन दुविधा रहती है कि मैं किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ या मैं किसी भी एज में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ क्या या कर सकती हूँ क्या। तो आइडियली हेयर ट्रांसप्लांट का जो एज है इट शुड बी एटलीस्ट बियॉन्ड 25 यू शुड बी एबल टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। एक 25 साल की उम्र के बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों हम कहते हैं, क्योंकि उसके पहले हमारे हार्मोनल चेंजेस जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हेयर लॉस का जो पैटर्न है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो हेयर लॉस कितने एग्रेसिवली प्रोग्रेस होगा ये हमें पता नहीं रहता है। तो इट इज़ बेटर टू ऑप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एटलीस्ट आफ्टर एज ऑफ 25। 25 से 30 साल के बीच में भी डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली हिस्ट्री और आपका प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस, आपका एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट उसमें आपको राइट एडवाइस दे सकता है कि वेदर यू शुड डू अ हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। बट हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो 25 साल के नीचे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है। वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर इट बिफोर द एज ऑफ 25। अब बाद में हम कब तक हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट फॉर इट। लाइक वी हैव ऑपरेटेड पेशेंट्स टिल एज ऑफ 67 ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक पर्टिकुलर 25 या 30 साल के बाद हम कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डिपेंड्स आपका डोनर एरिया कैसा है और आपका हेयर लॉस कैसा है, उस पर हम बाद में हेयर ट्रांसप्लांट हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक एज के पहले हम नहीं कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली फीमेल्स आल्सो कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट, बट उन लोगों में हमें मेक श्योर करना होता है कि उनका जो रीज़न है वो सिस्टमिक ना रहे। हमें जो सिस्टमिक कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल है लेडीज़ में हमें वो रूल आउट करने होते हैं कि हमें पहले सिस्टमिक कॉजेज़ ऑफ हेयर लॉस ट्रीट करना है और फिर अगर वो इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्मोन्स ओनली और मेल पैटर्न बॉलनेस उनमें भी कभी कभी मैनिफेस्ट होता है, तो उसमें हम डेफिनेटली कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट फॉर लेडीज़ ऑल्सो। कभी कभी हेयर लाइन जेनेटिकली ही बहुत एडवांस रहती है, तो उनमें डेफिनेटली हम हेयर लाइन रिक्रिएट कर सकते हैं। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो बिल्कुल आपके नेचुरल हेयर रहते हैं, वो ग्रो भी होते हैं, उसको आप कट भी कर सकते हो, उसको आप व्हाटएवर थिंग्स जो हम नॉर्मली हमारे हेयर पे करते हैं जैसे डाई हो गया या कलर हो गया, ये सब चीज़ें कर सकते हो। ऑब्वियसली वी डोंट रिकमेंड इट, बट आप एक वो नेचुरल हेयर है आपके, आप उस पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर सकते हो, ग्रो भी होते हैं, सब चीज़ें रहती है।